दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो या लगाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज हम समझेंगे उस किताब को जो वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स की बाइबल मानी जाती है, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम ने जो सिखाया है वो सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि सोचने का तरीका बदल देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेजेंडरी किताब की जर्नी। लेसन 1, इन्वेस्टिंग वर्सेस स्पेकुलेटिंग, फर्क समझो वरना नुकसान तय है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज वन विच अपॉन थोरो एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडिक्वेट रिटर्न। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब आप बिना सोचे समझे सिर्फ दूसरों की बातों या किसी शेयर के प्राइस मूवमेंट के पीछे भागते हो तो आप इन्वेस्टर नहीं, स्पेक्युलेटर बन जाते हो। इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर के बीच का यह फर्क छोटा लग सकता है, लेकिन यही आपकी सफलता और नुकसान के बीच का सबसे बड़ा गैप बनता है। एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपने सुना कि किसी कंपनी का शेयर तेजी से ऊपर जा रहा है और आपने बिना रिसर्च के उसमें पैसे लगा दिए। ये स्पेक्युलेशन है। वही अगर आपने उस कंपनी का परफॉर्मेंस देखा, उसका बिजनेस समझा, बैलेंस शीट पढ़ी और फिर इन्वेस्ट किया, ये इन्वेस्टमेंट है। स्पेक्युलेटर हर समय मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है। वो इमोशनल होता है, डरता है, लालची हो जाता है। इन्वेस्टर शांत होता है, लॉन्ग टर्म सोचता है और डिसीजंस डेटा और एनालिसिस के बेस पर लेता है। बेंजामिन ग्राहम यही कहते हैं, डोंट ट्राई टू आउटस्मार्ट द मार्केट, बी रैशनल नॉट इमोशनल। इस लेसन से हमें सीखना मिला कि ट्रू इन्वेस्टर्स अपना ध्यान सेफ्टी और रीजनेबल रिटर्न पर रखते हैं, न कि क्विक प्रॉफिट्स या मार्केट की चालों पर। अगर आप इमोशनली इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट आपको हराएगा, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचते हो तो मार्केट आपके लिए काम करेगा। लेसन 2, सुरक्षा पहले, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल इज प्रायोरिटी। बेंजामिन ग्राहम बार बार एक बात पर जोर देते हैं, इन्वेस्टमेंट का पहला प्रिंसिपल है डोंट लूज मनी और दूसरा प्रिंसिपल है पहले प्रिंसिपल को कभी मत भूलो। ये बात बहुत सिंपल लग सकती है, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो इमोशंस, न्यूज और शाइनी रिटर्न्स के चक्कर में हम ये सबसे इंपॉर्टेंट बात भूल जाते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल्स की, यानी आपका जो पैसा है उसे सुरक्षित रखना। बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग को सिर्फ रिटर्न्स कमाने का जरिया मानते हैं, लेकिन बेंजामिन कहते हैं कि असली इन्वेस्टर वो है जो सबसे पहले अपने पैसों को डूबने से बचाता है। सोचो, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वो 50% गिर गए, यानी अब आपके पास 50,000 ही बचे। अब आपको ब्रेक इवन पर वापस आने के लिए 100% रिटर्न चाहिए और ये आसान नहीं है। इसी वजह से लॉस से बचना रिटर्न से ज्यादा जरूरी है। इसलिए ग्राहम रिकमेंड करते हैं कि आप हमेशा उन स्टॉक्स या इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाएं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जिनका बिजनेस समझ में आता हो और जिनमें ओवरवैल्यूएशन न हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 2 कंपनीज है। एक टेक स्टार्टअप जो ट्रेंडी है लेकिन लगातार लॉस में चल रही है। दूसरी एक बोरिंग सी एफएमसीजी कंपनी है जो पिछले 10 सालों से स्टेडी प्रॉफिट दे रही है। अब इन्वेस्टर कौन सी कंपनी को चुनेगा? ज्यादातर लोग पहले वाली को चुनेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट है। लेकिन बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो दूसरी कंपनी चुनेगा जो स्टेडी है, प्रेडिक्टेबल है और पैसा डूबने का चांस कम है। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि इन्वेस्ट करने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा पैसा कितना सेफ है, ना कि बस ये देखना चाहिए कि कितना रिटर्न मिल सकता है। लेसन 3, मिस्टर मार्केट आपका पार्टनर, आपका मालिक नहीं। बेंजामिन ग्राहम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं जिसे उन्होंने कहा है मिस्टर मार्केट। अब मिस्टर मार्केट कोई असली इंसान नहीं है, बल्कि ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो डेली आपके पास आता है और कहता है, ये लो, आज मैं तुम्हारे शेयर्स को इतने प्राइस पर खरीदने या बेचने को तैयार हूं। अब सोचने वाली बात यह है कि मिस्टर मार्केट हर दिन अलग अलग मूड में होता है। कभी बहुत एक्साइटेड तो शेयर प्राइस स्काई हाई, कभी डिप्रेस्ड तो प्राइस जमीन में। अब आप सोचो,
अगर आप हर दिन मिस्टर मार्केट की बात मानने लगोगे तो आप भी उसके जैसे हाई परेशान और अनस्टेबल हो जाओगे। बेंजामिन कहते हैं, मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू इंस्ट्रक्ट यू। यानी मार्केट आपका मालिक नहीं है जो आपको बताता रहे कि क्या करना है। वो सिर्फ एक टूल है जो आपको मौके देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक कंपनी के शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू आपने ठीक से एनालाइज की है और आप जानते हो कि वो 100 रुपए की वैल्यू की है। अब मिस्टर मार्केट आता है और कहता है, लो मैं इसे 60 रुपए में खरीदता हूं। अब आप क्या करोगे? बेच दोगे क्योंकि वो बोल रहा है। अगर आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो तो आप सोचोगे, वेट, मुझे तो ये 100 रुपए की लगती है, मिस्टर मार्केट लो मूड में है तो मैं तो और खरीदूंगा। इसी तरह जब मार्केट ओवरली एक्साइटेड होता है और प्राइस 150 रुपए तक चला जाता है तो आप सोच सकते हो कि बेच देना सही रहेगा क्योंकि वैल्यू से ज्यादा मिल रहा है। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि मार्केट का काम है प्राइस देना, हमारा काम है वैल्यू को समझना। अगर हम मार्केट के मूड स्विंग्स के साथ बह गए तो हम इन्वेस्टर नहीं ट्रेडर बन जाएंगे। और बेंजामिन ग्राहम कह चुके हैं, इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर में यही फर्क होता है। लेसन 4, इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योरसेल्फ। बेंजामिन ग्राहम एक बहुत सिंपल लेकिन डीप बात कहते हैं, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। यानी स्टॉक मार्केट में हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा इन्वेस्टर नहीं होता बल्कि हम खुद होते हैं। अब सोचो, जब मार्केट तेजी में होता है, हर कोई प्रॉफिट कमा रहा होता है, सोशल मीडिया पर लोग अपने गेन्स दिखा रहे होते हैं, तब क्या होता है? हमें भी लगता है मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं पीछे रह जाऊंगा। और वहीं से शुरू होती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर हम बिना एनालिसिस के स्टॉक खरीद लेते हैं, हाई प्राइस पर एंट्री करते हैं और जब मार्केट गिरता है तो पैनिक में बेच देते हैं। नतीजा लॉस। ग्राहम हमें बार बार याद दिलाते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो डिसिप्लिन रखता है, खुद पर कंट्रोल रखता है। मार्केट में शॉर्ट टर्म में लोग आपको पीछे छोड़ सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में पेशेंट और रैशनल लोग ही जीतते हैं। एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो आपके पास 10,000 रुपए है और आप दो ऑप्शन के बीच फंसे हुए हो। एक दोस्त का कहा हुआ हॉट स्टॉक जो एक महीने में डबल हो गया है, एक सॉलिड कंपनी जिसकी ग्रोथ स्टेडी है लेकिन हाइप नहीं है। अब अगर आप कंट्रोल खो देते हो तो आप पहले वाले स्टॉक में पैसे लगा दोगे क्योंकि आप डर रहे हो कि कहीं मौका न छूट जाए। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सोचेगा, क्या मैंने इस कंपनी को समझा है? क्या इसका प्राइस उसकी वैल्यू से मेल खाता है? इस लेसन से हमें सीखने मिला कि इन्वेस्टिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है। इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा काम आती है बनिस्बत आईक्यू के। अगर आप मार्केट की भीड़ से इन्फ्लुएंस नहीं होते और अपना काम बनाए रखते हो तो आप ऑलरेडी एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो। लेसन 5, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन्वेस्ट विद अ कुशन। बेंजामिन ग्राहम का यह सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इसका मतलब क्या होता है? सोचो कि आप एक पुरानी कार खरीदने जा रहे हो जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए है। अब अगर आपको वो कार 60,000 रुपए में मिल रही है तो आपके पास 40,000 रुपए की सेफ्टी है। मतलब अगर कुछ गलती भी हो जाए तब भी आप नुकसान से बचे रहोगे। इसी तरह जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ग्राहम कहते हैं, डोंट बाय स्टॉक एट इट्स फेयर वैल्यू, बाय इट एट अ प्राइस दैट्स बिलो इट्स फेयर वैल्यू, दैट्स योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी अगर कोई कंपनी 100 रुपए की वैल्यू रखती है तो उसे 60 रुपए से 70 रुपए में खरीदो, ताकि अगर मार्केट गलत निकले या कंपनी उतना ग्रो ना करे तो भी आपके पैसे सेफ रहें। इस प्रिंसिपल का यूज वॉरेन बफेट भी हर समय करते हैं। वो कहते हैं, रूल नो 1, नेवर लूज मनी, रूल नो 2, नेवर फॉरगेट रूल नो 1। अब समझो, अगर कोई इन्वेस्टर किसी हॉट स्टॉक को उसके पीक प्राइस पर खरीद लेता है तो उसमें सेफ्टी नहीं होती। अगर कंपनी थोड़ा भी परफॉर्म न करे या मार्केट क्रैश हो जाए तो इन्वेस्टर को लॉस हो जाता है।
लेकिन अगर आपने उसी कंपनी को सस्ते में खरीदा होता तब आपका लॉस बहुत कम होता, या हो सकता है लॉस होता ही नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि इन्वेस्टिंग में सबसे अच्छा डिफेंस है लो प्राइस पर हाई क्वालिटी चीजें खरीदना। ये हमें इमोशनल मिस्टेक्स, बैड लक और अनप्रेडिक्टेबल मार्केट से प्रोटेक्ट करता है। लेसन 6, मिस्टर मार्केट आपका साथी, आपका मालिक नहीं। बेंजामिन ग्राहम एक शानदार कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, मिस्टर मार्केट। अब सोचो, हर दिन एक आदमी आपके पास आता है, उसका नाम है मिस्टर मार्केट। वो आपको हर दिन कहता है, भाई आज मैं तुम्हारी कंपनी को 150 रुपए में खरीदना चाहता हूं। अगले दिन कहता है, अरे नहीं, आज मैं सिर्फ 80 रुपए दूंगा। ग्राहम कहते हैं कि मिस्टर मार्केट हर दिन अपने मूड के हिसाब से प्राइस देता है। कभी एक्साइटेड होता है तो बहुत हाई प्राइस देता है, और कभी डिप्रेस्ड होता है तो लो प्राइस पर बेचने को रेडी होता है। अब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करेगा? वो मिस्टर मार्केट को इग्नोर नहीं करेगा, लेकिन उसे गंभीरता से भी नहीं लेगा। वो तब खरीदेगा जब मिस्टर मार्केट चीप ऑफर देगा, और तब बेचेगा जब मिस्टर मार्केट ओवरपे करने को तैयार हो। मिस्टर मार्केट का असली मतलब है मार्केट का बिहेवियर। मार्केट हर रोज ऊपर नीचे होता है, कभी किसी न्यूज पर चढ़ता है, कभी डर से गिरता है, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन फ्लक्चुएशन से डरता नहीं है। उदाहरण से समझो, मान लो एक कंपनी जिसकी असली वैल्यू 100 रुपए है, पर मार्केट डर की वजह से उसे 60 रुपए पर बेच रहा है। अब क्या आपको डर के भाग जाना चाहिए या अपॉर्चुनिटी समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली, अगर कंपनी स्ट्रांग है तो ये एक डिस्काउंट पर शॉपिंग का मौका है। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि मार्केट हमें प्राइस देता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो प्राइस ही सच है। प्राइस और वैल्यू में फर्क समझने वाला ही स्मार्ट इन्वेस्टर बनता है। तो अगली बार जब मार्केट गिर रहा हो तो पैनिक मत करना। सोचना, क्या मिस्टर मार्केट डिप्रेस्ड है और क्या मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए? लेसन 7, सबसे बड़ा रिस्क आप खुद हो। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। मतलब हमारी इमोशन, हमारा ग्रीड, लालच और फियर, डर, यही सबसे एनिमी एनिमी होती है। जब मार्केट चढ़ता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लगता है बस अब तो पैसा ही पैसा बनेगा, और जब मार्केट गिरता है तो डर के मारे बेच देते हैं, भले ही उस टाइम पर स्टॉक्स सस्ते मिल रहे हों। अब सोचो, अगर कोई चीज 100 रुपए की है और वो 60 रुपए में मिल रही है तो लॉजिकली तो हमें खरीदनी चाहिए, राइट? लेकिन होता क्या है? न्यूज चैनल्स चीखते हैं मार्केट क्रैश हो रहा है, आपके दोस्त बोलते हैं सब बेच दो, रिसेशन आ रहा है, और आप पैनिक में आकर वही गलती कर बैठते हो, सेल एट लॉस। वॉरेन बफेट भी इसी चीज को रिपीट करते हैं, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। लेकिन ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होता है जब तक आपकी माइंडसेट क्लियर ना हो। इसलिए ग्राहम बार बार एम्फसाइज करते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ नंबर्स को समझना नहीं है, बल्कि अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना है। उदाहरण से समझो, मान लो आप एक आइलैंड पर हो और आपको कोई मार्केट न्यूज नहीं मिल रही। आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। 5 साल बाद जब आप वापस आते हो तो पता चलता है कि आपके पैसे 3 गुना हो चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई ट्रिक यूज की, बस आपने नॉइज इग्नोर की और पेशेंस रखा। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो खुद की इमोशनल फुलिशनेस को पहचान लेता है और उस पर काबू पा लेता है। लेसन 8, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अपना फाइनेंशियल हेलमेट पहनिए। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें इतना बफर होना चाहिए कि अगर चीजें गलत भी हो जाएं, तो भी आपको बहुत बड़ा नुकसान ना हो। मान लो आप एक शानदार बाइक चला रहे हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना है। अब भले ही आप अच्छे राइडर हो, लेकिन एक छोटा एक्सीडेंट भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है।
स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर किसी कंपनी की फेयर वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन वो अभी 70 रुपए में मिल रही है, तो आपके पास 30 रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो जाए, कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाए, तब भी आपको बहुत नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने सस्ते में खरीदा था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब यह नहीं कि आप हर बार सही गैस करोगे, बल्कि ये मानकर चलना कि आप गलत भी हो सकते हो। इसलिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बफर जरूरी है। ग्राहम के अनुसार मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत है। कंपनी की अर्निंग्स घट सकती है, इकोनॉमी स्लो हो सकती है, या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ सकता है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ किया है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो इनविजिबल आर्मर है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को शॉर्ट टर्म गलती या मार्केट नॉइज से बचाता है। यही रीजन है कि ग्रेट इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट ने भी हमेशा ग्राहम की इस फिलॉसफी को फॉलो किया। लेसन 9, मिस्टर मार्केट आपका मूडी पार्टनर। बेंजामिन ग्राहम ने इन्वेस्टिंग को आसान और मजेदार तरीके से समझाने के लिए एक फिक्शनल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। अब सोचिए, आपके पास एक बिजनेस है और आपका एक पार्टनर है मिस्टर मार्केट। हर दिन वो आपके पास आता है और कहता है, भाई मैं तेरी हिस्सेदारी खरीदना चाहता हूं, या तुझसे हिस्सेदारी खरीदनी है। कभी वो बहुत एक्साइटेड होता है, बोलता है 200 रुपए दूंगा। कभी वो डिप्रेस्ड होता है, बोलता है 50 रुपए ही दे सकता हूं। मतलब उसका मूड हर दिन बदलता रहता है, कभी ग्रीड, कभी फेयर। अब यहां पर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करेगा? वो मिस्टर मार्केट की हर बात पर रिएक्ट नहीं करेगा। वो तभी डील करेगा जब मिस्टर मार्केट का ऑफर लॉजिकल और प्रॉफिटेबल हो। अगर उसे लगता है कि मिस्टर मार्केट ज्यादा पैसे मांग रहा है या बहुत कम दे रहा है, तो वो सिंपली इग्नोर कर देगा। एग्जाम्पल से समझो, मान लो एक कंपनी की रियल वैल्यू 100 रुपए है, लेकिन मिस्टर मार्केट आज कह रहा है मैं इसे 60 रुपए में बेच रहा हूं। तो स्मार्ट इन्वेस्टर उसे खरीदेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वैल्यू ज्यादा है। और जब मिस्टर मार्केट बोलेगा मैं इसे 160 रुपए में खरीदूंगा, तो वो सेल कर देगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट दिख रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब इन्वेस्टर खुद मिस्टर मार्केट बन जाता है, मतलब खुद भी हर दिन पैनिक करता है, न्यूज से इन्फ्लुएंस होता है और इमोशंस में आकर गलत डिसीजन लेता है। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि मार्केट आपका मास्टर नहीं, आपका सर्वेंट है। आपको डिसाइड करना है कि कब उससे डील करना है और कब इग्नोर करना है। लेसन 10, रिस्क से डरना नहीं, उससे समझना है। बेंजामिन ग्राहम बार बार एक बात कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। अब जरा सोचिए, अगर आप एक दुकान खोलते हैं, तो क्या आप हर दिन उसकी वैल्यू देखकर बेचने बिचने का सोचते हो? नहीं ना, आप उस दुकान को समझते हो, उसकी अर्निंग देखते हो, उसका फ्यूचर देखते हो। ठीक यही अप्रोच आपको इन्वेस्टमेंट में भी अपनानी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागते हैं और रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं। एग्जाम्पल से समझो, 2 कंपनीज हैं, एक दे रही है 20% रिटर्न और दूसरी दे रही है 12% रिटर्न। लोग बिना कुछ सोचे समझे 20% वाली कंपनी में पैसा डाल देते हैं। लेकिन क्या उन्होंने ये देखा कि 20% वाला बिजनेस कितना रिस्की है? हो सकता है वो ज्यादा डेट में हो, उसका बिजनेस मॉडल अनस्टेबल हो या अर्निंग्स कंसिस्टेंट ना हो। ग्राहम का कहना है, सिर्फ रिटर्न नहीं, उस रिटर्न के पीछे छिपा रिस्क भी समझो। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करो और स्टेडी रिटर्न कमाओ, ना कि शॉर्ट टर्म हाई रिटर्न के चक्कर में सब कुछ गवा दो। रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो उसको पहचानता है, समझता है और मैनेज करता है। इस लेसन से हमें सीखने मिला कि रिस्क को अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वाइजली हैंडल करना चाहिए। रिटर्न तभी वैल्यूएबल होता है जब वो समझदारी से लिए गए रिस्क के साथ आता है। सोचिए, एक इंसान है रवि, एक आम नौकरी पेशा जो जिंदगी में थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाकर
वेल्थ बनाना चाहता है। उसने सुना कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन वो डरता भी है कि कहीं पैसा डूब न जाए। फिर एक दिन उसके हाथ लगती है बेंजामिन ग्राहम की ये लेजेंडरी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ग्राहम उसे सिखाते हैं कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं स्पेक्युलेटर्स, जो गैस करते हैं, रूमर्स पे भरोसा करते हैं और शॉर्ट टर्म में रिच बनना चाहते हैं। और दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स, जो बिजनेसेस को समझते हैं, पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। रवि पहले तो जल्दी रिटर्न्स के चक्कर में आता है। वो एक ट्रेंडी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो गिर जाता है और रवि घबरा कर बेच देता है। यही उसकी पहली सीख बनती है। मार्केट की साइकोलॉजी से मत खेलो, उसे समझो। फिर उसे समझ आता है कि स्टॉक मार्केट एक वोटिंग मशीन है शॉर्ट टर्म में, लेकिन वेइंग मशीन है लॉन्ग टर्म में। यानी शॉर्ट टर्म में प्राइस इमोशन से डिसाइड होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वैल्यू से। रवि धीरे धीरे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ना सीखता है, कंपनीज का एनालिसिस करता है और समझता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों जरूरी है। यानी किसी भी स्टॉक में तभी इन्वेस्ट करो जब उसकी कीमत उसके रियल वैल्यू से नीचे हो। उसे यह भी समझ आता है कि मार्केट हर दिन अलग मूड में होता है, कभी ज्यादा खुशी में, कभी ज्यादा डर में। बेंजामिन ग्राहम उसे मिस्टर मार्केट की कहानी से समझाते हैं। मिस्टर मार्केट, इमेजिन करो, हर दिन कोई तुम्हारे दरवाजे आता है। कभी कहता है कि तुम्हारे घर की कीमत बहुत ज्यादा है, कभी कहता है बहुत कम। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, उससे डील करो या इग्नोर कर दो। इन्वेस्टिंग भी यही है। मार्केट रोज प्राइसेस देगा, लेकिन आपको कामली डिसाइड करना है कि कब लेना है और कब छोड़ना है। रवि अब सीख चुका है, पेशेंस रखना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, सिर्फ एक जगह पैसा मत लगाओ। और सबसे जरूरी, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक माइंड गेम है और जो अपने डर, लालच और जल्दबाजी पर काबू पा लेता है, वही असली इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनता है। इस पूरी जर्नी से हमें सीखने मिला कि इन्वेस्टिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। ये एक डिसिप्लिन्ड, लॉजिकल और लॉन्ग टर्म खेल है। अगर हम सही सोच, सही माइंडसेट और सही नॉलेज के साथ चलते हैं तो मार्केट हमारा दोस्त बन सकता है, दुश्मन नहीं। अगर आप भी रवि की तरह स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो ग्राहम की ये टीचिंग्स आपको लाइफ लॉन्ग गाइड करेंगी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना पॉसिबल है, बस उसके लिए चाहिए धैर्य, समझ और एक ठंडी सोच। तो दोस्तों, यही थी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पूरी कहानी, जहां बेंजामिन ग्राहम ने हमें सिखाया कि पैसा कमाना सिर्फ दिमाग का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और सही फैसलों की आर्ट है। अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी कहां तक पहुंची है। और हां, ऐसे ही माइंड ओपनिंग समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और शानदार